अभी हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का इसलिए पढ़ने जा रहे हैं कि 1 नंबर का क्वेश्चन का हम वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और अभी हम आज बताएंगे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। प्रश्नावली 1.1 का पूरा जितना भी सवाल है सबको आज क्लियर कर देंगे। अभी हम 2 नंबर का सवाल बताने जा रहे हैं, जिसमें कह रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। कह रहा है कि q कोई पूर्णांक है और 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये सभी संख्या क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ये हमको प्रूव्ड करना पड़ेगा। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि माना कि ए क्या है, ए एक विषम पूर्णांक। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में कहता है कि विषम पूर्णांक लेने के लिए। तो हम मान लेते हैं कि विषम पूर्णांक क्या है, ए है। विषम पूर्णांक है, इसलिए जो ए तो है, जो 6 से क्या है, 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है, जो 6 से बड़ा है। मान लिए कि ए एक विषम पूर्णांक है जो 6 से क्या है, बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, अर्थात आर बी बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 6 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लॉजिक समझेंगे, क्या कहता क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ए बराबर हमको यूक्लिड का नियम से कहता है a बराबर BQ + R। यूक्लिड का नियम कहता है a बराबर BQ + R। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये सभी क्या विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक है, तो यहाँ आप देखिएगा कि b के जगह क्या लिए हुआ, 6 लिए हुआ। b के जगह क्या लिए हुआ, 6 लिए हुआ। तो हम b के जगह मान लिए 6, b के जगह क्या मान लिए, 6 मान लिए हैं। अब क्या करते हैं, अतः शेषफल 6 से क्या होगा, कम होगा। अतः लिखेंगे, अतः शेषफल 6 से कम होगा। अतः शेषफल क्या होगा, 6 से कम होगा। शेषफल क्या होगा, 6 से कम होगा। अब r बराबर लेंगे कितना 0, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 6 से 1 कम तक लेंगे, 6 से 1 कम तक लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा, हमेशा और हमेशा ये जो है ना, देखिएगा, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको q और इसको r। ये b जो है हमेशा और हमेशा b से छोटा होता है r का मान। b से क्या होता, छोटा होता r का मान। जब हम b का मान 6 रखे हैं तो r का मान
यानी 5 तक होगा, 6 नहीं हो सकता, उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। अब चलिए समझते हैं। अब केस लेंगे फर्स्ट। अब केस क्या लेंगे? फर्स्ट। केस फर्स्ट लेंगे, लिखेंगे जब r इजकल टू 0 लेते हैं, तब क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r, 6q प्लस r। तो अब a बराबर 6q तो ले लिए, प्लस r के जगह क्या माने हैं? 0। तो क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 रखते हैं। अब यहाँ पे 0 रख लिए, तो अब a बराबर क्या हो जाएगा? 6q। a बराबर 6q। 6q क्या है? सम है कि विषम है? पहले आप ये बताइए कि 6 क्या है? सम संख्या। तो q को कोई धनात्मक पूर्णांक माना है। q क्वेश्चन में दिए हुआ है कि q एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो q का मान 1, 2, 3 कुछ भी अगर हम रखते हैं तो सम संख्या ही आता है। देखिए q को अगर सम से 6 को q का मान लेते हैं कि q का मान पहले सम संख्या रखते हैं 2, तो फिर भी 6 दूनी 12, फिर भी तो सम संख्या आया। अगर हम q का मान रख लेते हैं 3, विषम संख्या, तो 6 गुना 3 बराबर 18, यानी फिर भी कितना आया है? 18 क्या है? सम संख्या। यानी q 6 को अगर हम सम संख्या से गुना करते हैं फिर भी सम संख्या आता है, अगर विषम से गुना करते हैं फिर भी सम संख्या आता है। इसीलिए 6q क्या है? सम है। इसको समीकरण क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब आ जाते हैं केस सेकेंड में। केस सेकेंड में ले लेंगे हम क्या? केस सेकेंड देखिएगा, सबसे पहले लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से r बराबर कितना ले लेंगे? r बराबर अब 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 1। अब ये क्या है? ये तो हम समीकरण 1 में सम मान चुके हैं 6q को। 1 क्या है? सम की विषम, विषम है, 1 विषम है, तो सम प्लस विषम क्या होता है? सम में अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ दो, 6 प्लस 1 क्या हो जाता है? 7, जो कि एक विषम संख्या। इसीलिए सम प्लस विषम दोनों जुड़ जाता है तो विषम हो जाता है। क्या हो जाता है? विषम। इसको समीकरण कितना मान लेंगे? इसको समीकरण मान लेंगे हम 2। कितना मानेंगे? 2। अब चलिए, अब केस थर्ड हम लेते हैं। केस कितना लेंगे? केस थर्ड, केस 3 ले लेते हैं। केस 3 में r का मान अब कितना रखेंगे? 2 रखते हैं। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6q प्लस 2। 6q सम है, ये भी क्या है? सम हो गया। तो सम प्लस सम क्या आ गया? सम ही आ गया। समीकरण 3 ले लेंगे। अब केस कितना में आ जाएंगे? केस आ जाएंगे फोर्थ में। फोर्थ में r का मान कितना रख लेंगे? 3 रख लेंगे। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 6q प्लस 3। 6q प्लस 3। अब देखिएगा कि ये क्या है? 6q सम है, अब
3 क्या है, विषम है। तो सम में विषम जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। तो इसको समीकरण 4 मान लेंगे। अब चलिए आइएगा केस 5 में r का मान रख लेते हैं 4। r का मान 4 रखते हैं तो a बराबर आ जाता है 6 प्लस 4। इसको सम, ये हो गया सम और ये भी हो गया सम। सम और सम मिल गया तो क्या हो गया, सम हो गया। समीकरण ये 5 हो गया। अब समीकरण केस 6 पे आएंगे, केस 6 पर आएंगे। केस 6 लिखेंगे। अब r का मान कितना रखेंगे, r का मान 5 रखेंगे। फिर a बराबर 6q प्लस 5 दे देंगे। तो 6q क्या है, सम है, ये क्या है, विषम है। विषम है तो सम प्लस विषम विषम हो जाता है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 6 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 6। अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अतः समीकरण क्योंकि हमको क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, यहां से हम देखेंगे। अतः समीकरण विषम को ही हम सिर्फ लेंगे, सिर्फ विषम को लेंगे। विषम 2 में आता है और 4 में आता है, 6 में आता है। समीकरण 2, 4, 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। लिख दिए। अतः समीकरण 2, 4, 6 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये बन गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 3। कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। आप एक बात याद रख लीजिए कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, जब भी ये क्वेश्चन में आए कि अधिकतम, तो समझ जाइएगा कि एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा। ये कोडिंग भाषा है, ये कोड भाषा आप ध्यान में रखिएगा कि अधिकतम संख्या पूछेगा तो क्या निकालिएगा, एचसीएफ, और न्यूनतम संख्या कहेगा तो एलसीएम निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है ये समझिएगा। कहता 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, यानी कि 616 सेना है उसको 32 अलग अलग जगह पे सेट करना है। तो कितना समान संख्या में सेट करे, तो अब देखिएगा 616 और 32 का एचसीएफ निकालते हैं। लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का देखते हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार हल देख रहे हैं क्या। एचसीएफ किसका निकालना है? एचसीएफ निकालना है 616 और 32 का। 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हम करते हैं। यूक्लिड प्रमेय से ही निकालते हैं। 32 से भाग देते हैं किसमें? 616 में, 16 में। चलिए 2 बार में लगाएंगे, नहीं लगेगा। 32 दूनी 64 हो जाता, यहाँ 61 है। एक बार ही लगाएंगे। 32 से 32 घटा करके कितना आ जाएगा? 9। यहाँ 2 आ गया। अब ऊपर से उतर गया कितना? 6। अब यहाँ ये इसको 30 मान लेते हैं। 30 मान लेंगे तो कितना बार में लगेगा? 8 तिया 24, 9 तिया 27। चलिए 9 बार में हम लगाते हैं। 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27, 1 28, 8 8 16, यहाँ कट गया। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या मानेंगे? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस नियम पे देखते हैं। तो 616 चरण फर्स्ट ले लेंगे। चरण फर्स्ट में क्या आ जाएगा? 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस शेषफल कितना आया है? 8 आया। अब चरण सेकेंड लेंगे और चरण सेकेंड में क्या करेंगे? यहाँ देखिएगा 8 से अब क्या करेंगे? 8 से भाग लगाएंगे किसमें? 32 में। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, ये 0 आ गया शेषफल। यहाँ अब लिखेंगे 32, बीच वाली संख्या लिख दिए पहले, उसके बाद भाजक लिखेंगे 8 भाजक गुना भागफल 4 प्लस शेषफल क्या आ गया? 0। जब भी शेषफल 0 आ जाएगा समझ जाएंगे अब आंसर आ गया। अब जो पूरा इस संख्या को काट दिया वही इसका क्या हो जाता है? एचसीएफ आ गया। पूरा 32 को पूरा कौन काटा? 8 काटा। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ 8 आ गया। तो टुकड़ी कितना हो गया? सेना का 8 टुकड़ी हो गया। 8 टुकड़ी हो गया आंसर। समझे? अब क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा कि कहता यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उस नियम से सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो हो जाता है उसका 3m के रूप का हो जाता है या 3m+1 के रूप का हो जाता है। चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहता है? 4 में मान लेंगे, माना पूर्णांक ए के लिए यहाँ b बराबर क्या हो गया? b बराबर 3 हो गया। क्यों 3 हो गया? तो क्वेश्चन देखिएगा एक बार। यहाँ कह रहा 3m या 3m+1। तब b के जगह a बराबर bq प्लस r होता है। तो b के जगह क्या है? यहाँ 3 दिए हुआ, q के जगह m दिए हुआ है।
तो इसीलिए हम b बराबर क्या मान लिए हैं, 3 मान लिए हैं। अब हम लिखेंगे अर्थात अब बताइए कि r का मान जो होगा b यानी इसको कहते हैं भाजक को, भाज्य को a कहते हैं, इसको भागफल को q कहते हैं, शेषफल को क्या कहते हैं, r कहते हैं, शेषफल को r कहते हैं। तो समझिएगा ये r का मान हमेशा क्या होता, b से छोटा हो जाता, भाजक से हमेशा छोटा होता r का मान, शेषफल का मान हमेशा छोटा होता। तो यहाँ जब 3 है तो 0 r का मान क्या क्या हो सकता, 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, पर 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 जब भी आ जाएगा तो इसके बराबर में आ जाएगा, जबकि भाजक कभी शेषफल के बराबर में नहीं आ सकता है। तो इसीलिए इसका मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। चलिए इतने इसका कंडीशन बना। अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, यूक्लिड लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहले केस में हम क्या करेंगे, पहला केस में 0 लेंगे, फिर दूसरा केस में 1 लेंगे, तीसरा केस में 2 लेंगे, और बारी बारी से सभी का वर्ग करके ये दर्शाएंगे कि इसका वर्ग करने पर 3m के रूप का होता है या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए बारी बारी से हम दिखाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से केस फर्स्ट ले लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता क्या है, क्या कहता है, a बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R। समझिएगा a बराबर BQ प्लस R कैसे हो जाता है, यहाँ भाज्य है, ए किसको माने हुए हैं, भाज्य को, ए किसको माने हुए हैं, भाज्य को। तब भाज्य बराबर क्या हो जाता है, भाजक गुना भागफल, पहला ब्रैकेट गुना दूसरा ब्रैकेट प्लस शेषफल हो जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहता, ए बराबर BQ प्लस R। तो समझ गए। अब लिखेंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। पहला केस में क्या रखेंगे, r का मान, शेष का मान 0 रख करके देखते हैं। a बराबर क्या हो जाता है, BQ है, तो b के जगह हम क्या माने हैं, 3 माने हैं, तो 3 ले लेंगे। और q के जगह m माने हैं, q के जगह m लिए हैं, q के जगह m लिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में m लिए हुआ, क्वेश्चन में क्या लिया है, m लिया, इसीलिए हम m का प्रयोग किए हैं। तो a बराबर क्या हो गया, 3m हो गया, 3m हो गया। अब क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका वर्ग निकालिए। क्या कह रहा है, इसका वर्ग निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसका वर्ग निकालते हैं। अब वर्ग करने पर लिखेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाता है, a का स्क्वायर करेंगे, फिर 3m का स्क्वायर करेंगे, 3m का स्क्वायर करेंगे, तो 3m का m पे सिर्फ स्क्वायर नहीं देंगे, टोटल होल नंबर पे स्क्वायर देंगे ब्रैकेट लगा के। इसलिए अगर हम m पे स्क्वायर करते हैं तो केवल m का ही वर्ग हो पाएगा, 3 का नहीं होगा। तो अब a स्क्वायर बराबर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाता है, 3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9। m का स्क्वायर हो जाएगा, m पे पावर 2, तो 9m स्क्वायर। अब a स्क्वायर हम ले लेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या कहता निकालने के लिए कि 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो इस यहाँ से हम 3 पैंचा ले लेंगे, सॉरी यहाँ से हम 3 क्या लेंगे, कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 3 तिया 9, 3m स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि 3m स्क्वायर को m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। अब a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m आ गया, 3m। इसको क्या मान लेंगे,
समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब समीकरण आ जाते हैं, अब समीकरण, अब केस सेकेंड में आते हैं, केस सेकेंड में। अब आर का मान कितना लेंगे, अब आर का मान 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3m प्लस 1 के रूप का आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 3m गुना 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम सेट कर दिए। अब a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 पे पावर 2 हो गया तो 3 तिया 9, m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 गुना 6 m हो गया। अब a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहाँ 3 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 3 तिया 9 m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 2m प्लस 1। ऐसा हम क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि हमको प्रश्न में कह रहा है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग आना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम मान लेंगे, माना 3m स्क्वायर प्लस 2m इक्वल टू m मान लेंगे, तो हमको क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3m प्लस 1, इसको समीकरण क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। अब केस थर्ड खोलेंगे, केस थर्ड खोलते हैं। अब r का मान हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। r का मान 2 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2 हो जाएगा। अब इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a का वर्ग करेंगे, फिर 3m प्लस 2 का वर्ग कर देंगे। a का वर्ग करेंगे तो 3m a प्लस b का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab b। अब चलिए बारी बारी से सबको तोड़ते हैं, 3 तिया 9 m स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12m। अब चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 तिया 9, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, 3m स्क्वायर प्लस, यहाँ से हम 3 ले लेते हैं तो 1 बच जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 3 और प्लस 1 कर देते हैं तो 3 एका 3 हो जाएगा, 3 एका 3 हो जाएगा, यहाँ 1 बच गया, प्लस 3 चौके 12m प्लस यहाँ 1 बच गया। अब यहाँ पे इस टोटल को अगर हम m मान लेते हैं, इस टोटल को अगर हम m मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरा 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। क्या होगा, 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ से मानते हैं a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको मान लिए 3m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m को क्या माने हैं, m मान लिया, क्या m मान लिया। अब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m कैपिटल M दीजिएगा, 3m प्लस 1, इसको समीकरण क्या मानेंगे, 3 मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब लिखना है, क्या लिखेंगे, अतः देखिएगा
यहाँ देखिएगा समीकरण एक में देखिएगा, समीकरण 1 में ए स्क्वायर बराबर 3m आया। अब 2 में, केस 2 में देखिएगा, समीकरण 2 में ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 के रूप का आया। केस 3 समीकरण 3 में देखिए आया 3m प्लस 1 के रूप का आया। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस यहां से जोड़ के लिख देना हमको। चलिए लिखते हैं। अतः समीकरण 1, 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। समझे? इतना लिख देंगे। चलिए हो गया, यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा क्या कहता है। बस सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंपोर्टेंट है, समझिएगा। दोनों सेम है, सिर्फ इसमें स्क्वायर निकालने के लिए कहता है, इसमें स्क्वायर कहता है, इसमें क्यूब कहता है। ये कहता है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9 प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें क्या करना है, बस उसी नियम से बनाना है। देखिएगा, अब देखिए बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक ए है वह b बराबर 3 लेंगे। 3 क्यों ले लिए? 3 इसलिए लिए क्योंकि r का मान कितना आएगा? r का मान आ जाएगा 0, 1 और 2। 3 तो नहीं आ सकता है। 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। जबकि क्वेश्चन में हमें कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा कि 9m प्लस 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। 9m प्लस 8 घन करने के लिए कह रहा है, तो क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। यहां से हम लॉजिक से पकड़ लिए, अगर हम 3 ले लेते हैं b का मान तो हमें 8 आ जाएगा। बस यही लॉजिक से हम b बराबर 3 रख लिए। अब देखिएगा r का मान 0 और 1, 2 रख लिए। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाता है। तो a बराबर समझिएगा, यहाँ हम क्या ले लिए हैं 3, b के जगह 3, q के जगह m, तो q के जगह a बराबर 3m लेंगे। 3 यहाँ से आ गया, b का मान 3 रखे हुए हैं,
m क्यों आया? q के जगह प्रश्न में हमें m दिए हुआ है, इसीलिए m रख लिए, प्लस r। अब केस फर्स्ट करेंगे। केस फर्स्ट लिखेंगे r का मान 0 रखने पर, r का मान 0 रखेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 3m अब प्लस r के जगह क्या हो जाएगा? r के जगह 0 रख देंगे। चलिए लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर? घन करने पर, यानी क्यूब करने पर, घन करने पर। तो चलिए घन करते हैं। घन करने पर तो a का घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे। अब यहाँ पे 3m का क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो a का क्यू हो जाएगा 3 का क्यू, यहाँ m का क्यू अलग अलग। तो चलिए 3 का क्यू करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 m क्यू हो गया। 9 कॉमन ले लेंगे, क्यों? क्योंकि 9m या 9m प्लस 1 के रूप का कहता लेने के लिए। यहाँ क्या कहता? 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का कहता लेने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? 9 कॉमन रख लेंगे। तो 9 तिया 27 3m क्यू हो। प्रश्न में देखिए कह रहा है 9m या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए, इसीलिए हम 9 क्या ले लिए? यहाँ पे कॉमन ले लिए, 9 कॉमन लिए तो 9 तिया 27 3m क्यू हो गया। 3m क्यू को हम क्या मान लिए? m मान लिए, तो इसके बदला में हम m रख दी। यहाँ देखिएगा कि a क्यू इजकल टू हो गया 9m। अब इसको समीकरण 1 मान लिए। अब केस सेकेंड में आ जाएंगे। केस सेकेंड r बराबर अब रखेंगे 1, इसमें r बराबर क्या रखे थे? 0, अब इसमें r बराबर रख लिए 1। अब लिखेंगे a बराबर 3m प्लस 1। अब लिखेंगे घन करने पर, क्या? घन करने पर, घन करने पर। घन करने पर क्या हो जाएगा? a का घन करेंगे, फिर 3m प्लस 1 का घन कर देंगे। इसका घन करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला देख लीजिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हो जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा 3m का क्या? क्यू प्लस 1 का क्यू, तो a क्यू प्लस b क्यू हो गया। अब 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर के जगह 3m हो जाएगा। 3m का स्क्वायर गुना 1 हो जाएगा, 3a स्क्वायर b हो गया। अब 3 प्लस 3ab स्क्वायर, 3 गुना 3m गुना b स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझे? अब चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ a क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ 27 m क्यू हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 तिया 9, 3 पे स्क्वायर है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 बाहर में गुना के रूप में है, 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 पे पावर 2 है, इसका मतलब 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 m स्क्वायर हो गया। अब प्लस यहाँ देखिएगा 3 तिया 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 तिया 9 गुना 1 9 हो गया, 9m यहाँ से आ गया। अब यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 9 तिया 27 3m क्यू हो गया, प्लस 1 को छोड़ देंगे, 9 तिया 27 3m स्क्वायर प्लस यहाँ 9 से 9 प्लस m हो गया। अब यहाँ प्लस 1 ले लेंगे, यहाँ देखिएगा
हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहां से हम 9 कॉमन ले लिए। अब इसको हम मान लेते हैं क्या, ये ब्रैकेट के अंदर वाला को मान लेते हैं m। m माना, क्या माना, m माना। तो यहां से क्या हो जाएगा 9, इसके बदला में m रखेंगे तो 9m प्लस 1 हो जाएगा। 9m प्लस 1 हो जाएगा। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब चलिए केस थर्ड ले लेंगे। केस क्या लेंगे, थर्ड। केस थर्ड। चलिए r बराबर क्या रखना पड़ेगा, r बराबर हम 2 रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब 2 रखते हैं। r बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2 हो जाएगा। 3m प्लस 2 हो जाएगा। अब चलिए यहां से लिखेंगे घन करने पर, क्योंकि इसका घन करना पड़ेगा। घन करने पर, चलिए घन करने पर क्या हो जाएगा, a का q जो करेंगे यहाँ 3m, दोनों तरफ घन करना पड़ेगा, दोनों तरफ। तो चलिए पहले 3m, a का q हो जाएगा, सॉरी इस पे भी घन होगा, a का q प्लस b का q प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर 3m का स्क्वायर b प्लस, सॉरी b की जगह यहाँ कितना है, 2 है तो 2 रखेंगे। b की जगह कितना है, 2, 2 रखेंगे प्लस 3a, एक जगह 3m है, 3m रख देंगे। b स्क्वायर, b की जगह यहाँ पे क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको खंडन कीजिए, 3 तिया 9 तिया 27 गुना कर देते हैं। यहाँ 27 m³ हो जाएगा प्लस 2 का q 8 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 m स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पे पावर 2 है, इसका मतलब 2 गुना 2 4 हो गया, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 m हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम कितना 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 तिया 27, 3m का क्यूब प्लस 8 छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ 9 कॉमन लिए हुए हैं। अब 9 छा के 54, 6 m स्क्वायर हो गया प्लस 9 चौके 36, 4 m हो गया। अब इसके बदला में यहाँ 8 बच गया तो प्लस 8 यहाँ पे रख देंगे, प्लस 8 यहाँ रख देंगे। इसके बदला में m मान लिए, m माना। अब चलिए यहाँ पे रख देंगे 9, इसकी जगह m रखे हुए हैं तो 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, इसको समीकरण क्या मानेंगे, थर्ड। इसको समीकरण थर्ड मान लिया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः 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 किसी भी देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हमको यही चीज लिखना पड़ेगा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। समझे। चलिए आप लोग को अब हम बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। इसमें आपको कहीं भी कोई तरह का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। उसके बाद हम फिर से